डेंगू के डंक से सावधान। जी हां, यूपी में डेंगू विकराल रूप धारण कर चुका है। प्रदेश भर में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिलों में लगातार बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू के 21 नए मरीज मिले हैं, तो प्रयागराज में 33 नए मरीज सामने आए। वाराणसी में भी अस्पतालों में डेंगू के मरीज की भीड़ लगी हुई है। अस्पतालों में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी इस मुश्किल को लेकर लगातार एक्शन में है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में पर्याप्त बेड और दवाइयों के इंतजाम किए जाएं और सभी बच्चों को टीका जरूर लगाया जाए। उधर अब वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक जिले के सरकारी अस्पतालों में 250 से ज्यादा मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय से एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी जयपाल की आपको दिखाते हैं। दिवाली के बाद डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त स्थित मंडली चिकित्सालय में किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर भी मरीज डेंगू के भर्ती किए गए हैं और तकरीबन 10 जो बेड्स हैं वो डेंगू के मरीजों के लिए लगाए गए हैं। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर मच्छरदानी जरूर लगाई गई है, तीमारदार भी हैं, मरीज भी भर्ती हैं, लेकिन इलाज किस तरह से मिल रहा है अगर बात करें उनके परिजनों से तो ये जानकारी जो है हमें मिलेगी। ये बताइए चाचा कि किस तरह से इलाज यहाँ पर हो पा रही है आपके मरीज की? इलाज तो हो रही है, डॉक्टर समय से टाइम जा रहे हैं, लेकिन दवा बाहर की तरफ चल रही है। सारी दवाएं बाहर की? हाँ, वही पानी वगैरह तो ही लगाते हैं, अगर लग गया तो नहीं तो कल तो पानी लगा ही नहीं है। डॉक्टर्स दिन में कितने बार आते हैं? डॉक्टर 2 बार आते हैं। और रात में कितनी बार आते हैं? रात में 1 बार नहीं आते हैं। रात में कोई डॉक्टर्स नहीं है? नहीं। अच्छा। और तकरीबन 3000 से ज़्यादा जो मरीज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में 10-15 की संख्या में ही मरीज एडमिट हो पा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की संख्या जो है वो घर पर ही अपना इलाज कर रहे हैं। ऐसे में अगर नगर निगम की बात करें तो साफ सफाई मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही है। कई ऐसे शहरी इलाके हैं जो घनी आबादी में हैं, उनमें साफ सफाई की बेहतर सुविधा नहीं है। ऐसे में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में डेंगू के मरीज बेकाबू हो जाएंगे और व्यवस्था के तहत उन्हें संभाल पाना भी मुश्किल होगा। आने वाले समय में इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन कितनी तैयार है, यह भी देखने वाली बात है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी रेट पहले से बेहतर होने के बावजूद चिंताएं कम नहीं हो रही हैं। लखनऊ की श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल से देखिए जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में भले ही डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ ही अच्छी खबर ये है कि रिकवरी रेट भी बहुत बेहतर है। ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि रिकवरी रेट डेंगू का पहले से अच्छा हुआ है। लखनऊ का श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये फीमेल वार्ड है डेंगू का, जहाँ पर 11 बेड पड़े हुए हैं और 11 में से सिर्फ हम 3 पर ही देख पा रहे हैं कि मरीज़ यहाँ पे एडमिट हैं। बाकी जो बेड हैं वो खाली हैं क्योंकि मरीज़ सही होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो आंकड़े आए हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हुए हैं। तो जो दीपावली का असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तमाम जो मरीज़ हैं, जो यहाँ पर एक मेडिकल कर्मचारी हैं उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि जो त्यौहार की वजह से तमाम लोग जो है डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। इसी के साथ ही दीपावली के कारण जो आतिशबाजी हुई, उससे जो प्रदूषण हुआ, उसकी वजह से भी डेंगू में कमी आई है, यानी कि डेंगू का लार्वा और डेंगू के मच्छर उसमें खत्म हुए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया है तमाम अस्पतालों में व्यवस्था भी, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल सीएम आवास के बहुत करीब है। जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ को निरीक्षण करना होता है वो इस अस्पताल में आते हैं। तो ऐसे में यहाँ की व्यवस्था तो दुरुस्त है, लेकिन बाकी अस्पतालों में क्या बेहतर व्यवस्था है ये देखने वाली बात है। और दूसरी बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कड़े निर्देश भी दिए हैं कि व्यवस्थाएं अस्पतालों में दुरुस्त रहें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं और ऐसे में ये जो बेड्स खाली पड़े हुए हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिकवरी रेट डेंगू से बेहतर है और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा अभी कम है। बहुत ज़्यादा केसेस डेथ के लखनऊ में देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर पिछले साल के आंकड़ों से हम कंपेयर करें तो राजधानी लखनऊ में फ़िलहाल स्थिति बद से बदतर अभी होती नहीं दिख रही है। आगे क्योंकि किस तरीके से लोगों को हिदायत दी गई है, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं,
कि तमाम जो नियम है उनका पालन करें, फुल कपड़े पहने, आसपास पानी ना जमा होने दें, गंदगी ना जमा होने दें, और जो भी साफ़ सफाई है, चाहे वो कूलर का पानी हो उसको साफ़ करने का काम करें। तो जो लोग इन सब का पालन कर रहे हैं वो जो है डेंगू से बच पा रहे हैं, और जो जिन क्षेत्रों में इसका पालन नहीं हो रहा है वहाँ पर डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कैमरा अमाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, इस वक्त सिविल अस्पताल लखनऊ से हमारे साथ है। जयपाल इस वक्त पंडित दीनदयाल चिकित्सालय वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुफरान टीबी सप्रो अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही एक खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, एमएस लोक बंधु अस्पताल से इस वक्त आप हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले अभी जो अलग अलग जगहों पर सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ लिए चलते हैं आपको मयूर के पास। मयूर, चूंकि इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में आप मौजूद है, क्या इस वक्त हालात यहां पर बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर हम ये बात कहें कि डेंगू का प्रकोप पिछले कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा था, लेकिन दीपावली के बाद जो केसेस हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। पहले 35 से 40 के बीच डेंगू के केसेस रोज़ सामने आ रहे थे। अभी कल की हम बात करें तो 21 केस सामने आए। ज़्यादातर मरीज जो हैं वो अपने घरों में हैं, अस्पतालों में एडमिट वो नहीं हो रहे हैं, वहीं पर सही हो जा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और तस्वीरें ज़रा आप देखिए कि जो रिकवरी रेट है, ये एक अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है डेंगू से। तो और ये जो तस्वीरें हैं ये उसको भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर ये मेल वार्ड है डेंगू का, जहाँ पर आप देख सकते हैं बेड मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर बेड यहाँ पे आपको खाली ही दिखेंगे। सिर्फ 3 मरीज़ हैं जो इस वक्त एडमिट हैं, और ये बताया जा रहा है कि क्योंकि दीपावली थी और छठ पूजा भी है, त्यौहार तमाम है, तो ऐसे में तमाम मरीज़ जो हैं वो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो फिलहाल घटते चले जा रहे हैं। और सिर्फ डेंगू ही नहीं, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, और कोरोना के भी केसेस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ से। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? लालगंज रायबरेली से। रायबरेली से एडमिट होने आए। कब एडमिट हुए थे आप? 21 तारीख को। 21 तारीख को। स्थिति कैसी है अभी आपकी? ठीक है जी। प्लेटलेट्स कितना हो गया था? उस समय 59,000, आज फिर 57,000 है। अभी बढ़ गया आपका प्लेटलेट्स? नहीं, घटा है। ठीक है मयूर, आप बातचीत इलाज कैसा मिल रहा है? वापस आपके पास लौटती हूँ, लेकिन अभी जो चिंता का विषय ये है कि अस्पतालों में प्लेटलेट्स की कमी भी हो रही है। जयपाल का भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर अजय हमारे साथ है। डॉक्टर अजय, जैसा कि अभी मयूर ने भी जिक्र किया कि डेंगू के अलावा कुछ और बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। अभी दिवाली के बाद अगर देखा जाए तो अभी जैसा मयूर बोल रहे हैं कि पहले हालात ज्यादा खराब थे, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। योगी सरकार भी लगातार एक्शन में निर्देश दे रहे हैं, लेकिन आप किस तरह लोगों को अवेयर करना चाहेंगे? नमस्कार। देखिए, जहां तक डेंगू की बात है, निश्चित रूप से इस बार असमय बारिश से दिक्कत आई है। लोग पानी इकट्ठा हुआ है और उससे लोगों में डेंगू के वायरस आए हैं और अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है। लेकिन अब से जैसे जागरूकता बढ़ रही है, सरकार कठोर कदम उठा रही है और सब लोग लगे हुए हैं, हर विभाग जो है मिलकर लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से अब हम लोग कमी की ओर आ रहे हैं। और बचाव यही है कि, और ये हर साल बताया जाता है कि जैसे हर संडे को अपने घर की सफाई करें, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें, टायर में, कूलर में, कहीं पे भी, गमलों में, जहां पे भी पानी इकट्ठा होगा, साफ पानी इकट्ठा होगा, वहां डेंगू के मच्छर पनपेंगे और उससे वायरस फैलेगा। तो ये सबसे पहली सावधानी तो यही रखनी है कि पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें। दूसरी ये कहा जाता है कि फुल बाह का शर्ट पहने, पैंट पहने, कहीं भी एक्सपोज्ड चीजें न रहे जिससे मच्छर काटे, तो बच्चा कम से कम चीजें संभावना रहे मच्छर को काटने की। तीसरी चीज ये होती है कि रात में मच्छरदानी जरूर लगा, तो मच्छर बचने की अगरबत्ती है, बहुत सारे आ गए बाजार में, उसका बचाव करें, मच्छरों से बचें। मच्छर से अगर आएंगे। ठीक है डॉक्टर अजय, मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। एक बार जयपाल का रुख करते हैं। वाराणसी से इस वक्त जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पंडित दीनदयाल चिकित्सालय में इस वक्त मौजूद है। जयपाल, अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल इससे पहले हमने आपको कबीर चौरा की स्थिति दिखाई थी, अब पंडित दीनदयाल चिकित्सालय की स्थिति आपको दिखाते हैं। दरअसल ये मेल वार्ड है और यहाँ पर डेंगू के मरीजों को भर्ती कराया गया है। अगर यहाँ सुविधाओं की बात करें तो किसी भी मरीज के पास हमें कोई भी मच्छरदानी नहीं दिख रही है, और इसके साथ ही अगर इलाज की बात करें तो इलाज यहाँ पर किस तरह से हो रही है ये तो हमें तीमारदारों से बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पूरे जिले में तकरीबन 300 से अधिक डेंगू के मरीज भर्ती हैं, और इससे बड़ा आंकड़ा जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में है। तकरीबन 2,500 से 3,000 मरीज
जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में भी भर्ती हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पर इलाज मुहैया हो पा रही है, ये बात करने के लिए सीधे हम चलते हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पर लेकर भर्ती हैं? हम तो भैया जो है 4-5 दिन हुआ। इलाज कैसा मिल रहा है? नहीं, ठीक तो मिल रहा है, दवाई वगैरह सब कुछ मिल रहा है। अस्पताल से कि बाहर से? नहीं, अस्पताल से। अस्पताल से मिल रहा है। आप लोग कितने दिन से हैं? कल है, सही है। कहाँ से हैं? सैदपुर। सैदपुर से आए। तो इलाज कैसा मिल रहा है? एकदम सही है। डॉक्टर्स वगैरह चेकिंग करने आ रहे हैं? हाँ, चेक कर रहे हैं 3 बार। समय पर दवाइयाँ मिल रही हैं? जी भैया। अच्छा, तो एक और हम वार्ड में आपको लेकर चलते हैं, दरअसल दिखाते हैं आपको कि इस वार्ड में क्या स्थिति है। यहाँ पर डेंगू वार्ड जरूर बनाया गया है। देखिए, यहाँ के जो मरीज हैं उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन दूसरी तरफ मरीजों के लिए मच्छरदानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज यहाँ पर लेटे हुए हैं और सफाई यहाँ पर दिख रही है। हालांकि अमूमन आपको सरकारी अस्पतालों में सफाई और चिकित्सकों की जो मौजूदगी होती है वो अक्सर नजर नहीं आती, लेकिन पंडित दीनदयाल जो चिकित्सालय वहां पर नजर आ रही है। एक महिला भी है, तीमारदार है, बातचीत करते हैं। आप कितने दिनों से लेकर अपने मरीज को भर्ती हैं? 3 दिन हो गया। इलाज कैसा मिल रहा है? अच्छा मिला। डॉक्टर्स आते हैं समय पे? हाँ हाँ। चेकिंग वगैरह हो रही है? हाँ। दवाई कहाँ से, बाहर से? नहीं, अंदर से मिलता। प्लेटलेट्स वगैरह खरीदना पड़ा? अभी नहीं। अभी नहीं जरूरत पड़ी। ठीक है, और भी कुछ मरीज हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे माता जी भी हैं। आप लोग कितने दिनों से आई हैं यहाँ पे? हम लोग 3 दिन से है सर। क्या स्थिति है अभी? बहुत अच्छी है। प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ाने की जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत नहीं चाहिए। और इलाज अच्छा मिल रहा है? अच्छा इलाज मिला था। सरकारी अस्पतालों में तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, अब व्यवस्था सुधरी है? नहीं सुधरी है, पहले से सुधरी है? सुधरी है। तो लोग जो है देखिए संतुष्ट जरूर नजर आ रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना।